आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 का एक शॉर्ट सवाल करेंगे जो कि हर साल जो है वो बोर्ड के पेपर्स में लाजमी आता है। सवाल है इफ z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, हमें यहाँ पर z1 की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा और z2 की वैल्यू दी हुई है 3 माइनस 4 आयोटा। वेरीफाई करना है कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट के। यहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेट का काम क्या होता है? कॉन्जुगेट साइन को चेंज कर देता है, प्लस में है तो माइनस में कर देगा और अगर माइनस में है तो प्लस में कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो साइडें हैं, एक z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का होल कॉन्जुगेट और दूसरी है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा याद रखना कि साइन कॉन्जुगेट जो है वो हमेशा एंड में सोल्व होता है और राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट सोल्व होता है, उसके बाद आपस में वैल्यूज को सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 की वैल्यू मेरे पास थी 2 प्लस 3 आयोटा और z2 की वैल्यू थी 3 माइनस 4 आयोटा। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का रूल, पहले ब्रैकेट की तमाम वैल्यूज दूसरे ब्रैकेट की तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई होंगी। जैसे ये 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 4 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 आयोटा 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 आयोटा 4 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने 2 को भी इस ब्रैकेट के साथ लिख दिया और प्लस 3 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 के साथ आयोटा था इसलिए 8 के साथ भी आयोटा आया, 3 3 जा 9, 3 के साथ आयोटा था इसलिए 9 के साथ आयोटा आ गया, 3 4 जा 12, 3 के साथ प्लस है 4 के साथ माइनस है। याद रखना जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनकी साइनें भी आपस में मल्टीप्लाई होती है। 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो साइनें भी आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 के साथ प्लस था 4 के साथ माइनस था, प्लस माइनस माइनस, दोनों के साथ आयोटा था, आयोटा स्क्वायर आ गया यहाँ पर क्योंकि वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स आपस में प्लस आ जाती है, दोनों के साथ आयोटा था तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे मेरे पास साइड पे लिखी हुई है आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1 के। ये सवाल आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा, सो द वैल्यू ऑफ आयोटा इज अंडर रूट -1 और सवाल में हम हमेशा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, कभी भी आयोटा की वैल्यू पुट नहीं करते। अच्छा, प्लस माइनस का रूल क्या है? आयोटा वाली वैल्यू आयोटा के साथ सोल्व होगी और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ होगी जिसको रियल नंबर भी कहा जाता है। यहाँ पर मेरे पास 6 आ गया। अब यहाँ पर 8 के साथ भी आयोटा है और यहाँ पर 9 के साथ भी आयोटा है, दोनों आयोटा वाली वैल्यू जो दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगी। 8 के साथ माइनस है, 9 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 8 माइनस 9 इज इक्वल टू आयोटा। 9 बड़ा था, 9 के साथ प्लस था इसलिए आयोटा के साथ मैंने प्लस लगाया, -12 का -12 एज इट इज आ गया और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के इसलिए मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1। 6 का 6 एज इट इज प्लस आयोटा एज इट इज आया, -12 मतलब मल्टीप्लाई हुआ -1 से, माइनस माइनस प्लस 12 1 जा 12। अब 6 कांस्टेंट है और 12 कांस्टेंट है, 6 और 12 आपस में सोल्व हो सकते हैं लेकिन ये 6 और आयोटा आपस में सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि 6 के साथ आयोटा मौजूद नहीं है। यहाँ पर मैंने 6 और 12 को आपस में सोल्व कर दिया, 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 प्लस आयोटा का प्लस आयोटा आ गया। अब वैल्यू यहाँ पर सोल्व हो गई, 18 और आयोटा आपस में सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि 18 एक रियल नंबर है और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर आपस में सोल्व नहीं हो सकते तो एंड में मुझे क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड के कॉन्जुगेट को सोल्व करना था। आयोटा के साथ प्लस की साइन थी तो वो माइनस में चेंज हो गई। कॉन्जुगेट का काम है आयोटा वाली वैल्यू की साइन को चेंज करना, सिर्फ और सिर्फ आयोटा की साइन को चेंज करता है, रियल नंबर की साइन को चेंज नहीं करता। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि पहले जो है वो कॉन्जुगेट सॉल्व होगा, 2 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट था, अलग अलग कॉन्जुगेट है इसलिए पहले कॉन्जुगेट सॉल्व किया। 2 प्लस 3 आयोटा था 2 माइनस में चेंज हो गया, 3 माइनस 4 आयोटा था तो 3 प्लस 4 आयोटा में चेंज हो गया। देन वही चीज करनी है जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में करी, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई, यानी ये 2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मैंने यहाँ पर लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा। देन मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 के साथ आयोटा था, आयोटा आ गया, 3 3 जा 9, 3 के साथ आयोटा था इसलिए 9 के साथ भी आयोटा आया, माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर 8 और 9 के साथ आयोटा था इसलिए इन दोनों को आपस में सोल्व कर दिया, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 9 इज इक्वल टू आयोटा। 1 शो नहीं करेंगे, अगर कर भी देते तो कोई मसला नहीं है, वैसे 1 शो नहीं होता। अब 9 बड़ा था, 9 के साथ माइनस था तो हमने यहाँ पर आयोटा के साथ कौन सी साइन लगा दी, माइनस की। यहाँ पर 6 का 6 एज इट इज आ गया,
-12 का -12 आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 12 1 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, माइनस आयोटा एज इट इज आया, 6 एज इट इज आ गया। अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट को आपस में सोल्व कर देना है, क्योंकि एक आयोटा वाली वैल्यू एक रियल नंबर के साथ सोल्व नहीं हो सकती, इसलिए आपने दोनों रियल नंबर को आपस में सोल्व कर दिया। 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 माइनस आयोटा। इसमें हमने कॉन्जुगेट स्टार्ट में सोल्व कर लिया था, इसलिए हम एंड में सोल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे दोनों आंसर बराबर आ चुके हैं। 18 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 18 माइनस आयोटा, एंड में आपने लिख दिया है हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू।